हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एंड चैप्टर नेम आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका हम टॉपिक लेंगे आज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि आपने क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था वहाँ पे। ठीक है, और उसमें जो लीनियर इक्वेशन के अलग अलग टाइप होते हैं आपके, वहाँ आपने जो स्टडी की थी वो वन वेरिएबल में थी। तो हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे पहले आप समझो कि इक्वेशन क्या होती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास 2x + 4 = 0 है। ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है ओनली वन है। ठीक है, x है। तो वेरिएबल की बात हम फिर करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि ये किस टाइप की आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो वेरिएबल की पावर वन है, तो इसकी पावर वन मीन्स कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वन होती है मैक्सिमम, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसको हमने देखा है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, वन होगी, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन आपने क्लास 8th में देखे थे, और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है या कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियोस बना रखी हैं। आपको क्लास 8th की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे इसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस ना करके हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपके चैप्टर में है, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, अब बात करेंगे, जैसे मान लो 2x + 4y ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे = 0 कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे एक x है एक y है, इसका मतलब दो वेरिएबल आपके x और y। ठीक है, और यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, वन ही है। यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है। ठीक है, तो पावर वन होने के कारण ये लीनियर इक्वेशन हुआ, और दो वेरिएबल आपके एक्स और वाई दिख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, टू वेरिएबल में हो गया। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होता है ax + by = 0। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, अब देखो, ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी वन वेरिएबल वाली में, इसमें आपका ओनली वन सॉल्यूशन होता है। वो कैसे होता है, एक्स की आप वैल्यू फाइंड करोगे, यहाँ से एक्स निकल जाएगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो एक्स की वैल्यू आप कुछ कोई भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप x की वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप x को 0 देते हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, x को अगर आप 1 देते हो तो y कितना आ जाएगा आपका, 4y = ये उधर चले जाएगा, तो सॉल्व करके y की कुछ वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि x की अलग अलग वैल्यू आप दोगे तो y की अलग अलग वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, या आप y की अलग अलग वैल्यू दोगे तो x की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आपको प्राप्त होंगी या फाइंड आउट होंगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज आप दे सकते हो, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 4.2 होगी, और उसका क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है और क्यों है। इक्वेशन है y = 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो y = 3x + 5, इसका मतलब y और x क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल हैं। ठीक है, अब इसका यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है क्योंकि आपका वन वेरिएबल में है नहीं, यहाँ पे कितने हैं, टू वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसके कितने होंगे आपके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, y = 3x + 5। ठीक है, तो आप इसमें सॉल्यूशन में लिखोगे यहाँ पे, द गिवन इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशन है इसके पास क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की आप अलग अलग वैल्यू को दो, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, देयर विल बी अ
देयर विल बी अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स की अलग अलग वैल्यू आप दोगे तो वाई की अलग अलग वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दिए हैं, इनके लिए आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अब हम जानते हैं, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, क्या डिस्कस किया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वहां पे आपके पास अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकलते हैं, इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसके कितने फाइंड करने हैं आपने, 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास इसमें 2x + y = 7। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कितने सॉल्यूशन होने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने हैं। तो अलग अलग पर्सन का इसमें क्या हो सकता है, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग सॉल्यूशन भी हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसको देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप क्या करो, x की वैल्यू को आपने देना है या y की वैल्यू को आपने देना है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू के लिए आपके पास अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट होंगी। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो सुटेबल लगे वो वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लेते हैं, y = फाइंड कर लेते हैं। y = कितना होगा, 7 तो ऐसे ही रहा आपका। इसको अगर हम उधर भेजें तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लो, माना x की वैल्यू आप दो यहाँ पे तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, लेट x = 0 रख देते हैं। x कितना रखा, ये आपके अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं आप 0 रखो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी। ठीक है ना, लेकिन 0 से क्या रहेगा, स्टार्ट करेंगे तो सुटेबल रहेगा, इजी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट x = 0, तो y कितना आ जाएगा आपका, y = 7 - 2 × 0 = कितना हो जाएगा ये, y = इधर तो 0 बन गया आपका, तो पूरा का पूरा कितना बन गया, ये 7 आ गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कितने सॉल्यूशन निकालने, इसके 4 सॉल्यूशन निकालने। तो पहला जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, x की जगह पे कितना है फिर आपका 0 है, और y की जगह पे कितना है 7 है। आप इसको ऐसे लिख दो या लिख सकते हो x = 0 देन y = 7। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, अब लेट x की जगह कुछ और रखो, अब वो 0 के अदर देन 1 रख देते हैं। ठीक है, तो देन y = कितना हो जाएगा फिर आपका y, इसको इक्वेशन बना लेते हैं, चलो इक्वेशन छोड़ो, ऐसे कर लेते हैं। y = कितना बनेगा आपका 7 - 2, अब रखना है इसमें आपने। ठीक है, इस वाले में रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो ये आया आपका कहाँ से आया, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपने रखा, तो y = कितना आ गया 7 - 2, तो y = कितना बन गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की जगह पे कितना रखा आपने 1, तो y की जगह कितना आया 5 आया, सेकंड सॉल्यूशन ही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल हमने 4 फाइंड करने, तो लेट अगला रखते हैं x = 2 रख लेते हैं, तो y = कितना बन जाएगा आपका 7 - 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप फ्रॉम, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन से आपका ये आया, तो y = 7 - 2 × 4, तो y = कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे कितना हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, हो जाएगा इसका सॉल्यूशन कितना हो गया फिर 2, 3। ठीक है, तो ये कितने हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया आपका। फिर से लेट करो, लेट x = कितना रख लो 3 रख लेते हैं अब। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, y = 7 - 2 × 3, ये कहाँ से आया आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y = 7 - 6, तो y = कितना आ गया 1, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे इसका अगला सॉल्यूशन, ये 4th सॉल्यूशन हो गया आपका, x की जगह 3 एंड y की जगह 1। ठीक है, ये 4 सॉल्यूशन इसके हो गए। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन भी बनाओगे इसका। ठीक है, अगला पार्ट जो है इसका वो क्या है, देखो सेकेंड पार्ट, इसमें हम लिख देंगे इसको πx + y = 9। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें भी 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसमें जनरली पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका y फाइंड कर लेते हैं। तो y = कितना बन गया आपका ये, y = 9 - πx, x की डिफरेंट वैल्यू देते हैं आप। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, लेट x = 0,
तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 0 फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ कितना बन गया y इक्वल्स टू 9, ये तो कितना हो गया 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो फर्स्ट सॉल्यूशन। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, अभी आपका फर्स्ट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 0,9। ठीक है, नेक्स्ट आप बोल दो लेट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपका 9 माइनस पाई इंटू 1। ठीक है, तो फ्रॉम किससे बना है आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। ठीक है, ये सॉल्यूशन बना, तो आप इसका बोल दोगे यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन कितना हो गया, x की जगह पे आपका 1, x1 रखा आपने, तो y की जगह कितना आया 9 माइनस पाई। ठीक है, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फॉर थर्ड सॉल्यूशन के लिए आप क्या बोल दो, लेट x इक्वल्स टू 2 रख लो। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2 फ्रॉम किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो y इक्वल्स टू आ गया आपका 9 माइनस 2 पाई। तो थर्ड सॉल्यूशन हो गया इसका कितना, थर्ड सॉल्यूशन विल बी 2,9 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आप थर्ड सॉल्यूशन के लिए कर लो इसको, लेट कितना x इक्वल्स टू रख लो, आप 3 रखो, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस पाई इंटू 3, तो y इक्वल्स टू बन जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, ये आपका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। ऐसी फोर्थ सॉल्यूशन के लिए आप क्या रख लोगे, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3 रख लोगे, तो आपका फोर्थ सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ऐसे ही आप इसका अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन होंगे, ऐसे आप इसको करोगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।